Good morning everyone. In continuation of my lectures on organometallic compounds, this is my fourth lecture and I will discuss the chemical reactions of Grignard reagent. इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन तथा कार्बन सल्फर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सपोज जो कार्बन ऑक्सीजन वाले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, तो जो इसमें मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट मूव कर जाते हैं और क्या होता है कि जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें ये अपनी रिएक्शंस में बहुत सेलेक्टिव होते हैं और ये केवल पोलर मल्टीपल बॉन्ड पर ही अटैक करते हैं। अतः ये जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन सल्फर मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनसे रिएक्शन कर लेता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है उसका हेट्रोलिटिक फिशन होता है, विषमांश विखंडन होता है, जिसके कारण हमको एक कार्बन आयन प्राप्त होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है। अतः हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के साथ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन और फर्स्ट एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाउंड, दे आर मोबाइल, सो दे विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसका हेट्रोलिटिक फिशन होगा और हमको एक कार्बन आयन, एल्काइल कार्बन आयन प्राप्त होगा। तो फिर क्या होगा कि जो ये एल्काइल कार्बन आयन है किससे अटैच होगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से, और जो मैग्नीशियम एटम है वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होगा और हमको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसका यदि हम जल अपघटन करें या हाइड्रोलिसिस करें तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कार्बन सल्फर मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ भी इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन होगी और इस प्रकार से इससे हमको बहुत सारे उपयोगी कंपाउंड्स का हम संश्लेषण कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स या एल्कोहल्स का संश्लेषण। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है और हमको तीनों प्रकार के अल्कोहल्स का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। इनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं और हमको एक या दो या अधिक कार्बन परमाणुओं वाले प्राइमरी अल्कोहल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया तो पहले जैसे अभी एडिशन प्रोडक्ट बना और इसका फिर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको 1 प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जैसा आपने पढ़ा होगा वे अल्कोहल होते हैं जिसमें वो वाला कार्बन परमाणु जिस पर की OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो 1 प्रोपेनॉल कैसा हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ कराई तो फिर एक एडिशन प्रोडक्ट मिला और जिसको हमने हाइड्रोलिसिस करने पर 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त हुआ। ये कैसा है,
सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें जो वो कार्बन एटम जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है स्वयं 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार से टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन हम कीटोन के साथ करवाएं तो हमको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन एसीटोन से करवाई है, तो हमको 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल जो कि एक टर्शरी अल्कोहल है प्राप्त होता है। अब सेकेंड इसकी रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइड्स का संश्लेषण। ग्रिग्नर रिएजेंट फॉर्मिक एस्टर्स के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, लेकिन हमने अभी जैसे पिछली रिएक्शन में देखा कि ग्रिग्नर रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इनकी हमको कैलकुलेटेड क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ग्रिग्नर अभिकर्मक की सीमित मात्रा लेकर हम रिएक्शन को संपन्न कराएंगे, तो फिर हम क्या इनसे प्राप्त कर सकते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एथिल फॉर्मेट से करवाने पर वह पहले की भांति एडिशन प्रोडक्ट मिला, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। अब फॉर्मिक एस्टर के अलावा यदि हम कोई अन्य एस्टर लें तो फिर हम कीटोन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। पहले की भांति एल्डिहाइड्स की सिंथेसिस की भांति ही कीटोन भी, क्योंकि ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, तो यहाँ पर इसको भी कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाना पड़ेगा। 1:1 की मोल रेशियो में हम दोनों रिएजेंट्स को लेंगे। तो यहाँ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एथिल एसीटेट की रिएक्शन करवा के हमको क्या प्राप्त हो रहा है 2-ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। ग्रिग्नर रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। इसके लिए हमको सॉलिड CO2 या ड्राई आइस का उपयोग करना इसमें ज्यादा उचित रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो हमको एडिशन प्रोडक्ट मिला, और जो हाइड्रोलिसिस करने पर एसिटिक एसिड दे रहा है। यहाँ पर इसमें हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस विधि में जो है एक कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक कार्बन परमाणु तो हमको कहाँ से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है, और दूसरा कम से कम हम जो ग्रिग्नर रिएजेंट लेंगे उसमें एक एल्किल ग्रुप, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप कौन सा हो सकता है मेथिल ग्रुप, तो कम से कम जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो उसमें 2 कार्बन एटम्स तो होंगे ही। तो फिर इस विधि के द्वारा हम फॉर्मिक एसिड जिसमें कि केवल एक कार्बन एटम होता है वो हम नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट आया डाइथायोइक एसिड्स का सिंथेसिस। कार्बन डाइसल्फाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके जल अपघटन से थायोइक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाई है। इसमें हमको पहले की भांति एडिशन प्रोडक्ट मिला और फिर डाइथायोप्रोपियोनिक एसिड प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है सल्फिनिक एसिड्स का सिंथेसिस। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से अभी रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड की भांति सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं जो जल अपघटित होकर सल्फिनिक एसिड बनाते हैं, जैसा हमने नीचे के उदाहरण में रिएक्शन में देख रहे हैं। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन से फाइनली हमको एथेन सल्फिनिक एसिड मिल रहा है। तो ये तो सारा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। इसी के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।